मध्य प्रदेश के दमोह का ये मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम जितना फर्जी है, उतना ही फर्जी इसका नाम है और उतने ही फर्जी इसके काम हैं। कथित तौर पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस डॉक्टर की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लग गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे यूपी के प्रयागराज से धर दबोचा। इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम बताने वाले इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस डॉक्टर का जो ब्लॉग सामने आया है उससे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके ब्लॉग के मुताबिक ये साल 1999 से हार्ट सर्जरी कर रहा है और साल 2025 तक करीब 15,000 हार्ट सर्जरी कर चुका है। साल 2001 में इसने लंदन में सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से MRCP पूरी की, जिसके बाद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की, जहां डॉक्टर ए जॉन केम ने इसे ट्रेनिंग दी। इसके बाद ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी ने इसे सदस्य बनाया। फिर साल 2002 में सेंट जॉर्जेस अस्पताल में ये कार्डियोलॉजिस्ट बना। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के समीक्षा पैनल का संपादक रहा। साथ ही 2003 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शामिल हुआ। फिर साल 2006 में हैदराबाद में कार्डियोलॉजिस्ट बना। इस तरह के तमाम दावे इसने अपने ब्लॉग में किए हैं। इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, पुलिस उसे भी खंगालने की कोशिश करेगी। सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या आशंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई है। तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। इस डॉक्टर के ब्लॉग में ये वही दावे हैं जिसके दम पर वो मरीजों को अपने झांसे में लिया करता था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर की दमोह में नियुक्ति एजेंसी के जरिए हुई थी। अब वो एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं। तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। इस डॉक्टर को लेकर ना तो आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई रिकॉर्ड है, ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन कर डाले। एन जॉन केम और उसके दावों की सच्चाई जानने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसकी पड़ताल में प्रशासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के दमोह का ये मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम जितना फर्जी है, उतना ही फर्जी इसका नाम है और उतने ही फर्जी इसके काम हैं। कथित तौर पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस डॉक्टर की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लग गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे यूपी के प्रयागराज से धर दबोचा। इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर एन जॉन केम बताने वाले इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस डॉक्टर का जो ब्लॉग सामने आया है उससे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके ब्लॉग के मुताबिक ये साल 1999 से हार्ट सर्जरी कर रहा है और साल 2025 तक करीब 15,000 हार्ट सर्जरी कर चुका है। साल 2001 में इसने लंदन में सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से MRCP पूरी की, जिसके बाद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की, जहां डॉक्टर ए जॉन केम ने इसे ट्रेनिंग दी। इसके बाद ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी ने इसे सदस्य बनाया। फिर साल 2002 में सेंट जॉर्जेस अस्पताल में ये कार्डियोलॉजिस्ट बना। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के समीक्षा पैनल का संपादक रहा। साथ ही 2003 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शामिल हुआ। फिर साल 2006 में हैदराबाद में कार्डियोलॉजिस्ट बना। इस तरह के तमाम दावे इसने अपने ब्लॉग में किए हैं। इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, पुलिस उसे भी खंगालने की कोशिश करेगी।
सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या शंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई है। तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। इस डॉक्टर के ब्लॉग में ये वही दावे हैं जिसके दम पर वो मरीजों को अपने झांसे में लिया करता था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर की दमोह में नियुक्ति एजेंसी के जरिए हुई थी। अब वो एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं। तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। इस डॉक्टर को लेकर ना तो आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई रिकॉर्ड है, ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन कर डाले। एनजॉन कैम और उसके दावों की सच्चाई जानने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसकी पड़ताल में प्रशासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के दमोह का ये मशहूर डॉक्टर एनजॉन केम जितना फर्जी है, उतना ही फर्जी इसका नाम है और उतने ही फर्जी इसके काम हैं। कथित तौर पर 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले इस डॉक्टर की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो ये लोगों की नजरों से ओझल हो गया, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में लग गई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसे यूपी के प्रयागराज से धर दबोचा। इस झोला छाप डॉक्टर को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। खुद को ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर एनजॉन केम बताने वाले इस डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। अब इस डॉक्टर का जो ब्लॉग सामने आया है उससे भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इसके ब्लॉग के मुताबिक ये साल 1999 से हार्ट सर्जरी कर रहा है और साल 2025 तक करीब 15,000 हार्ट सर्जरी कर चुका है। साल 2001 में इसने लंदन में सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल से MRCP पूरी की, जिसके बाद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग की, जहां डॉक्टर ए जॉन कैम ने इसे ट्रेनिंग दी। इसके बाद ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी ने इसे सदस्य बनाया। फिर साल 2002 में सेंट जॉर्जेस अस्पताल में ये कार्डियोलॉजिस्ट बना। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के समीक्षा पैनल का संपादक रहा। साथ ही 2003 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में शामिल हुआ। फिर साल 2006 में हैदराबाद में कार्डियोलॉजिस्ट बना। इस तरह के तमाम दावे इसने अपने ब्लॉग में किए हैं। इन दावों की आखिर सच्चाई क्या है, पुलिस उसे भी खंगालने की कोशिश करेगी। सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में या देश के कई राज्यों में इसने इस तरह से किया होगा, आपको क्या शंका है? पहले जो सूचना मिली थी उसमें हैदराबाद, नोएडा, गाजियाबाद की इन्फॉर्मेशन ऐसा मिली कि पहले इसकी वहाँ पर भी कुछ चीटिंग की FIR हुई है। तो उन जिलों के भी इन्फॉर्मेशन जरूर सीख करेंगे हम। इस डॉक्टर के ब्लॉग में ये वही दावे हैं जिसके दम पर वो मरीजों को अपने झांसे में लिया करता था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर की दमोह में नियुक्ति एजेंसी के जरिए हुई थी। अब वो एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने एजेंसी के थ्रू इसको हायर किया था, तो क्या उस एजेंसी को भी आप आरोपी की लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि एजेंसी ने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फर्जी हैं, और उसमें एजेंसी का भी जवाब लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस प्रकार के डॉक्टर का इतने गंभीर इलाजों में इस्तेमाल हो रहा है और उसके जो डिग्री हैं वो फर्जी हैं। तो नो डाउट उनको शामिल करेंगे। इस डॉक्टर को लेकर ना तो आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में कोई रिकॉर्ड है, ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में। 30 सालों में उसने 15,000 ऑपरेशन कर डाले। एनजॉन कैम और उसके दावों की सच्चाई जानने की एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, जिसकी पड़ताल में प्रशासन लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।